हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का सिलेबस। चलिए देखा जाए। देखिए 10th क्लास का सिलेबस जो है लिखा हुआ है, पहले से ऑलरेडी से लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये गणित पढ़ना होता है। ठीक है, गणित में जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चीज जो होता है वो आता है त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा फेमस होता है त्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना बाबू, वो सबसे ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें से 24 नंबर, 24 नंबर मीन्स 24 नंबर का क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें से ही आता है। ठीक है, तो बच्चों को बस ये ध्यान देना है कि ये पर्सन सबसे पहले इसको मजबूत करना है। ठीक है, कोई सिलेबस जो है, कोई चैप्टर में का कोई ना भी आए तो छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और 6 नंबर तो कहीं से भी जुटा लेंगे कोई भी बच्चे। ठीक है, ऐसा थोड़े ना है कि एक पर्सन ज्यादा मजबूत होगा तो वो कोई, देखो बता देते हैं, और कोई पर्सन रेडी करना होगा बहुत अच्छा से। तो एक होता है नियतांक ज्यामिति, नियतांक ज्यामिति जिसको हम लोग बोलते हैं को ज्योमेट्री। ठीक है, उसको भी आप लोग यदि अच्छा कर लेंगे, ठीक है, तो आपको लगभग मान लीजिए 10 नंबर का उसमें से आता है क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का तो हो गया बच्चों का, बाहर आ गया है ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है ना, तो उसमें तो और इजी हो गया है पैटर्न। और क्षेत्रमिति तो ऐसे पूछ रहा है ना, क्षेत्रमिति में समझते हो क्या होता है, जिससे पूछ देगा घनाभ, ठीक है, क्षेत्रफल, ये सब जितने भी आते हैं ना, शंकु, ये सब क्या आते हैं, ये क्षेत्रमिति के। क्षेत्रमिति में से मतलब एक लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं होता, लॉलीपॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ कोई भी देगा, किसी चीज का आयत दे देगा। ठीक है, आयत देगा और पूछेगा उसका आर निकाले, जो कि बहुत सिंपल है, सब दिया रहता है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको लोगों को फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना होगा बाबू। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हिंदी होता है, हिंदी पढ़ना होता है। हिंदी में दो 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 बुक होते हैं, भाग 1 भाग 2। अंग्रेजी भी भाग 1 भाग 2 होता है। सामाजिक विज्ञान जितने बच्चे जानते हैं बस केवल हिस्ट्री होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, आपदा होता है। और कितना बच्चा को यह भी पता नहीं होता है, आपदा जानते हैं कि बस ज्योग्राफी में आपदा ज्योग्राफी है, इसका पार्ट होता है, लेकिन इसका एक अलग अपना सिलेबस होता है, इसका अपना अलग एक बुक है, उसमें ही ज्योग्राफी में एक अपना पार्ट बांट दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पता ही है क्या पढ़ना होता है। हिस्ट्री में पुराने पुराने चीजों के बारे में पढ़ना होता है। अंग्रेज जब हमारे भारत में आए, अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ना होता है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होता है बाबू, जैसे मौसम विभाग के बारे में पढ़ता है, अर्थ के बारे में पढ़ना, जैसे अर्थ भी करता है ना, तो इसके ही बारे में पढ़ना पड़ता है। मिट्टी के बारे में पढ़ना होता है, ये सब ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, और ये बता रहे हैं ज्योग्राफी, कितने बच्चों को नहीं पता ज्योग्राफी का फुल फॉर्म क्या होता है, बस ये जानते हैं। देखो, भू मीन्स होता है, भू भू मीन्स होता है पृथ्वी, और गोल मीन्स क्या होता है, पृथ्वी क्या है, इसका क्या नाम होता है ज्योग्राफी का, कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है बाबू, गोल है। ठीक है, लेकिन वाकई में पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है ना, पृथ्वी गोल नहीं है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मीन्स क्या होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे, इकोनॉमी, मनी, मनी सब लोग जानता है, मनी के बारे में जीडीपी पढ़ना होता है। ठीक है, अब कृषि जो आते हैं ना, कृषि चीज, कृषि भी हम लोग इकोनॉमिक में ही पढ़ना होता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, ये जो पढ़ना होता है कृषि में पढ़ना, अर्थशास्त्र पढ़ना होता है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी बोलते हैं, जिसमें राजनीतिक नेता सब, ठीक है ना, और आजकल का तो माहौल सब लोग देख ही रहे हैं कि वो सब, किसी बच्चों को और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक शास्त्र पक्का है पता होता है, पॉलिटी, इसलिए कि आज का दुनिया ही हो गया है राजनीति, हर एक चीज में राजनीतिक है, अपनों से राजनीतिक है, जो बाहरी हैं, मित्र हैं, उन सबसे क्या है, राजनीतिक कर रहे हैं। ठीक है ना, आपदा, आपदा आपको बताएं ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। आपदा में हम लोग क्या पढ़ना होता है बता दे रहे हैं, मौसम, मौसम मीन्स जैसे कोई तूफान आ जाता है, तूफान, तूफान जो आता है ना, तूफान से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो वही मौसम के बारे में, और भूकंप के बारे में, भूकंप के बारे में पढ़ना होता है। जो अर्थक्वेक होता है ना, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो होता है ना, वो इसी के कारण होता है बाबू, अर्थक्वेक। ठीक है ना, तो
अर्थ के बारे में पढ़ना होता है। आप सुनो, संस्कृत आता है, संस्कृत में भी 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है, संस्कृत में कितने होते हैं, 2 चैप्टर होता है। और साइंस आ गया, साइंस में भी बाबू हम लोग पढ़ना होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक भौतिक होता है, एक जीव विज्ञान, एक रसायन। देखो बाबू हम एक चीज आप लोग बताने वाले हैं, कितने बच्चे को हम देखे हैं कि हिंदी पता होता है ना तो उसका इंग्लिश नहीं पता होता है बाबू, ठीक है। और इंग्लिश जब पता होता है ना, साइंस में ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश पता होता है कि फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन उसके हिंदी पूछ दिया जाए ना तो बोलते हैं कि नो आइडिया, मतलब पता ही नहीं है उसको। देखो कितना वो अच्छा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि फिजिक्स मीन्स क्या होता है, हिंदी उसका, बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है। लेकिन हम आपको ध्यान देना है कि फिजिक्स मीन्स भौतिक होता है, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान होता है, केमिस्ट्री मीन्स रसायन होता है। ऐसे बहुत सारे ही बच्चे जो है वीक है जिसको पता नहीं होता है, ठीक है। ये सारे बच्चों को हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों को पता नहीं होता है बाबू, ठीक है। चलो हम बता रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स तो जानते ही होंगे जितने भी, मतलब फिजिक्स पता है क्या करता है, फिजिक्स या हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स ये जो है ना, फिजिक्स हम लोग प्रकृति को क्या करता है, ये नष्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो है क्या करता है, ये आगे भी हम लोग बढ़ाता है, ठीक है। जैसे बल्ब हुआ, ठीक है, जैसे वर्षा अचानक बरसने लगे, ठीक है, और वर्षा बरसते टाइम रेनबो बन जाना जिसको हम लोग 3 इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो सब, और जो जितने भी पढ़ना होता है इसमें ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मीन्स क्या होता है, जो मनुष्यों के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाए, उसके बारे में जाना जाए, मनुष्य के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ा जाए, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान मीन्स होता है तत्वों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तत्व जैसे अभिक्रिया जो चीज करते हैं ना, अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए Na+Cl, इसको क्या होता है बाबू, NaCl। आपको पता है ये NaCl क्या है, नमक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे H2+O2, आपको पता है बाबू H2O बन जाता है, ठीक है। 2H2O क्या बाबू होता है, निर्माण कर लेता है, क्यों कर लेता है, आपको बोलेंगे ये विक्रिया कैसे हो गया, ये कैसे आ गया। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या है, 2 है इसका, और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसका भी 2, संतुलन तो रखना होगा, कोई भी चीज का होता है। यदि मान लीजिए कोई भी चीज को हम लोग इक्वल जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, पता है ना, इक्वल नहीं होगा तो एक चीज नीचे चला जाएगा, एक चीज बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज को। तो इक्वल करने में क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दिख रहा है ना, 2, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4, 2 यहाँ 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बस 2 कर देंगे, 4 यहाँ पर हो गया ना इसका, और ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है बाबू। यहाँ से हम लोग संतुलित हो गया। ऐसा चैप्टर पढ़ना होता है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है। अब देखो ये सब तो बारे में हो गया, ठीक है, इसके बारे में हो गया। हम आप लोग क्या बताने वाले, एक चीज बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो वो बताने वाले हैं गणित के बारे में, ठीक है, गणित के बारे में। और गणित में जो भी चैप्टर होते हैं ना, वो चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गणित, ठीक है। गणित में पढ़ना क्या होता है ये जान लो। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाबू, वो मेरा क्या रहेगा कि हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो जिसका पर्सन ज्यादा है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पहले उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। और जो मेरा वीडियो है बाबू वो मतलब निरंतर, निरंतर मतलब समझते होगे कि मतलब पर डे हम वीडियो डालेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हम मतलब हम आप लोगों को मैट्रिक का जितने भी, मैथ का जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी रिलेटेड वीडियो है क्या करेंगे, हम डालते रहेंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर रहेंगे टोटल भी डालेंगे हम, आप लोग बेचिंत बस इस पर निरंतर बना रहिएगा, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे हम पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। बाबू थोड़ा हिंदी मिस्टेक होगा तो मायने मत रखना, ठीक है ना, इसलिए गलती हो जाता है, ठीक है। इंसान से ही गलतियां होती है, शैतान से नहीं, शैतान तो मार बवंडर गलतियां करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति हो गया, फिर एक आता है नियतांक ज्यामिति,
में आता है आप लोगों का, अब तो नया नया ट्रेंड चला हुआ है माध्यमाधिका का, माध्यमाधिका का पूछ रहा है। अब बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, माध्य माध्यिका और बहुलक बाबू पूछ रहा है। अब बहुत ही और बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप लोग बताएंगे जब हम आप लोग क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो आप लोग हैरान रह जाए, मतलब इतना इजी कैसे हो सकता है ये सब, ठीक है ना। त्रिकोणमिति तो हम आप लोगों को घोर कर पिला देंगे, ठीक है, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर हम तुम आप लोग क्या करेंगे, घोर के पिला देंगे, ठीक है ना। घोर के पिलाने का तात्पर्य ये हुआ कि आप लोग भी थोड़ा घर पर क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और हम आप लोगों को बुक एक सजेस्ट करेंगे, वो बुक पढ़िएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा, आप लोग क्वेश्चन कोई छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब आता है, अब तो एक ये है एपी पढ़ना होता है, समानांतर समानांतर श्रेणियां जिसको बोलते हैं, समानांतर श्रेणियां, ठीक है। और फर्स्ट है आप क्षेत्रमिति आ जाता है, क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति मीन्स बता दे रहे हैं आप लोग क्या क्या पढ़ना होता है क्षेत्रमिति में, जैसे वृत्त, गोला, शंकु, बेलक, ठीक है। बाबू हम आप लोगों को फार्मूला देंगे, ठीक है, एक दिन का हम क्लास आप लोगों को लेंगे, ठीक है ना। अब हम पहले तो आप लोग क्या करेंगे, हम कल का मेरा जो वीडियो होगा बाबू, तो उसमें क्षेत्रमिति का जो है ना, क्षेत्रमिति का हम पहले वीडियो आप लोग को डालेंगे, ठीक है। वो वीडियो क्या होगा, जितने भी फॉर्मूला होगा ना, सूत्र जिसको बोलते हैं, सूत्र से रिलेटेड हम आप डालेंगे। पहले आप लोग सूत्र क्या करिएगा, रिवीजन कीजिएगा, लर्न रहेगा सूत्र। क्षेत्रमिति फॉर्मूला इसको लर्न करना पड़ता है। देखिए मैथ रटने वाली चीजें नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन क्षेत्रमिति का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बस रट लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। वैसे तो बताएंगे कहाँ कहाँ से निकला है जब पढ़ाएंगे तो हम, ठीक है ना। क्षेत्रमिति हो गया, और आप लोग का आता है बाबू यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बाबू बोलते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है और भी सारे पढ़ने होते हैं, ठीक है, पढ़ने और भी सारे हैं, ठीक है, और भी सारे हैं, ठीक है, इत्यादि लिख दे रहे हैं, और भी सारे भी हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है। लेकिन आप लोग को यदि ये पर्सन मजबूत हो गया, ठीक है, ये जो पर्सन है आप लोग यदि मजबूत हो जा रहा है बाबू, तो पूछिए मत। अब आप जैसे एक और चैप्टर बता दें, और भी है जिसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जानते हैं क्या होता है, जुआ। यदि आप जुआ, ठीक है, जुआ क्या होगा, जुआ को आप देखे होंगे, ठीक है, जुआ को आप लोग देखे होंगे। हम आप लोग को जुआ से क्या करेंगे, जुआ से बड़ा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताश के पत्ते जिसको बोलते हैं, लूडो छक्का जानते हैं ना, लूडो छक्का हम लोग क्या करते हैं, लूडो छक्का यूज करते हैं, लूडो छक्का, ठीक है ना, जिसको पासा बोलते हैं, ठीक है। पासा का आता है, सिक्का पर क्वेश्चन, तीन ही पे क्वेश्चन आती है, ठीक है ना। अब तो ज्यादा ट्रेंड चला है किस पे पता है तो आप लोगों को, ये सिक्का पर आता है क्वेश्चन, और ये लूडो छक्का क्या बोलते हैं हम लोग पासा। ये दो पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। वो बहुत क्वेश्चन क्या आप मतलब 2-3 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और 2 नंबर के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव में आ जाएंगे आप लोग बनाने के लिए, ठीक है ना। वो भी लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस यही जो चैप्टर है, और भी सारे हैं चैप्टर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। त्रिभुज को जो पढ़ना होता है तो आपको पता है क्षेत्रमिति में अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को ये बता देंगे, ठीक है, बता दे कितने कितने का नंबर का आते हैं, ठीक है बाबू, देख लीजिए। देखिए ये आपका 24 नंबर देगा, ठीक है, 24, 25 भी हो सकता है, इसका 25 भी बाबू हो सकता है, ठीक है। ये आपको 9 से 10 नंबर देगा, ये आपको 5 से 6 नंबर दे देगा, ये आपको 7 से 8 नंबर दे सकता है, ठीक है। क्षेत्रमिति आपको 7 से 8 नंबर दे सकता है, ठीक है। फार्मूला बेस ज्यादा तो फार्मूला बेस दे देता है, 5 से 7 तो हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर 8 से 10 बोल सकते हैं, इसलिए कि जो सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन होता है ना, 5 नंबर के दे देता है,
2 नंबर का 2-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, ठीक है ना, इसलिए 9 से 10 नंबर दे देता है बाबू, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यूक्लिड से आपको क्वेश्चन कम से कम नहीं दे रहा है बाबू, ऑब्जेक्टिव में दे रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, और सब्जेक्टिव में एक दे देता है एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ या एलसीएम दे देगा आपको बाबू निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर आपको दे देगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 नंबर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको इतना कवर हो जाएगा ना, तो हम आपको बोल रहे हैं कि मैथ में हम आप लोगों को 90 या 95 नंबर दिला देंगे, ठीक है। आप बस मेरा सहयोग करिएगा तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।